नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज के इस वीडियो में एक बहुत बड़े ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सिखाऊंगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या फिर सेल्स की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आपने इस ऑब्जेक्शन को जरूर फेस किया होगा। इस ऑब्जेक्शन का नाम है सोच के बताऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। कई बार आप जब अपने प्रोस्पेक्ट को अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, अपना प्लान बताते हैं, तो वो कहता है कि सोच के बताऊंगा। आखिरकार इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए आज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि आखिरकार जब भी कोई प्रोस्पेक्ट ये कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा तो वो कहना क्या चाहता है। दरअसल वो तीन बातें आपसे कहना चाहता है। पहली बात, आई डोंट हैव द मनी। पहली बात वो आपको कहना चाहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। हो सकता है कि कई बार आपके प्लान से जुड़ने के लिए या फिर आपकी चीजों को खरीदने के लिए जितने पैसों की रिक्वायरमेंट है उस वक्त उसके पास ना हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन गेस्ट ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है और इसीलिए वो बहाना बनाता है कि सोच के बताऊंगा। दूसरी बात जो वो कहता है वो ये कहता है कि आई डोंट सी द वैल्यू। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कई बार ऐसा होता है कि गेस्ट आपने सब कुछ बताया, वो कहता सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके अंदर में ये बात कहीं ना कहीं इंस्टॉल नहीं हो पाती कि वैल्यू कितनी अच्छी है। आपने जो कुछ भी बताया उसे लगता नहीं कि उसकी इतनी वैल्यू है, यानी कहीं ना कहीं वैल्यू को प्रेजेंट करने में आप मिस कर गए। और तीसरी बात जो आपका गेस्ट आपसे ये कहना चाहता है जब वो कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा, वो ये है कि आई डोंट सी द अर्जेंसी दैट व्हाई शुड आई बाय इट राइट नाउ। कहने का ये मतलब है कि गेस्ट को ये नहीं लगता कि क्यों ये अर्जेंट है, यानी कहीं ना कहीं अर्जेंसी का सेंस क्रिएट नहीं हुआ। उसे ये नहीं समझ में आता कि मुझे अभी ही इसी वक्त इस चीज को क्यों खरीदना चाहिए या फिर आपके प्लान या कंपनी से क्यों जुड़ना चाहिए। ये तीन बातें वो आपसे कहता है जब कभी भी वो ये कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा। आज मैं इस ऑब्जेक्शन को खत्म करूंगा। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, तरीका बताऊंगा कि कैसे इस ऑब्जेक्शन को आप समाप्त करेंगे। पहला जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको अब देने जा रहा हूं। ये पहला सॉल्यूशन है प्री फ्रेमिंग करना, यानी अपने टॉक को शुरू करने में ही कुछ ऐसी बारीकियों को कहीं ना कहीं यूज करना कि ये ऑब्जेक्शन ही ना उठे। आज ऐसा तरीका बताऊंगा कि ये ऑब्जेक्शन ही नहीं उठेगा। सुन लीजिए करना क्या है। जब आप किसी से अपना प्रेजेंटेशन, अपना प्लान शेयर करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको ये बोलना है कि मिस्टर प्रोस्पेक्ट, आज हम और आप यहां पे बैठे हैं और इस मीटिंग का, इस कन्वर्सेशन का उद्देश्य ये है कि जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूं, जो भी प्लेटफॉर्म मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, हमें ये देखना है कि ये प्लेटफॉर्म आपके और हमारे एक साथ काम करने के लिए परफेक्ट है या नहीं, फिट है कि नहीं। पहली बात आपको ये कहना है कि हमारा उद्देश्य क्या है, ये समझा देना। उद्देश्य ये है कि आज हम लोग मिल बैठ के ये तय करने वाले हैं कि जो प्लेटफॉर्म मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, ये प्लेटफॉर्म आपके और हमारे एक साथ काम करने के लिए फिट है कि नहीं। अब उसके बाद आपको उनसे कहना है कि इस प्रेजेंटेशन के बाद, इस मीटिंग के बाद, इस कन्वर्सेशन के एंड में आप मुझसे तीन बातें कह सकते हैं। पहली बात, यस। अगर आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही है और हम और आप इस पे एक साथ काम कर सकते हैं तो आप यस बोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म हमारे और आपके एक साथ काम करने के लायक नहीं है, परफेक्ट नहीं है, फिट नहीं है, तो आप क्लियरली मुझे नो बोल दें। मैं आपसे बोल रहा हूं, पहले बोल दीजिए कि आप मुझे क्लियरली नो बोल दीजिएगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है नो सुनने में। और तीसरी बात जो आप मुझसे कह सकते हैं लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि आप मुझसे कहें, वो ये है कि मैं सोच के बताऊंगा। मिस्टर प्रोस्पेक्ट, मैं इस इंडस्ट्री में, मैं इस काम में काफी दिनों से कहीं ना कहीं काम कर रहा हूं, बहुत दिनों से हूं, और मुझे इस बात का पूरा अंदाजा है कि जब कोई भी प्रोस्पेक्ट, जब कोई भी इंसान ये कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा तो आखिरकार वो कहना क्या चाहता है। उसका क्लियर कट मतलब होता है नो। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मुझसे घुमा फिरा के ना बोले, सीधे सीधे आप मुझसे नो बोल दें। यानी कि इस कन्वर्सेशन के एंड में आप मुझसे दो ही बात बोल सकते हैं, या तो यस या तो नो। और पहले ये एग्रीमेंट कर लेना है कि आर यू रेडी फॉर दैट, और फिर उसके बाद से आपको अपना प्लान देना शुरू करना है। कहने का क्या मतलब, आपने क्या किया, आपने काम किया कि गेस्ट के दिमाग से ये जो एक ऑब्जेक्शन है मैं सोच के बताऊंगा, ये पहले ही निकाल दिया। अब उसके बाद दो ही ऑप्शन होंगे, या तो वो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। और विश्वास कीजिए 99% ऑफ द चांस, जब कभी भी आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है और चांसेस होते हैं कि वो हाँ ही बोलेगा, ना नहीं बोलेगा। अब दूसरे तरीके पे आते हैं। अगर ऐसी बात हो ही गई कि आपको गेस्ट बोल रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, तो बी डायरेक्ट, डरिए मत, डायरेक्ट होइए और डायरेक्टली आप उससे कहिए कि मिस्टर प्रोस्पेक्ट, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं काफी दिनों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और मुझे पता है कि जब कभी भी कोई इंसान कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा तो कुल मिला के वो यही कहता है कि मैं नहीं करूंगा, यानी कि ना। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आपका भी, आप मेरे फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए आप डायरेक्टली नो नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैं सोच के बताऊंगा। मैं बस आपसे इतना पूछना चाहूंगा यहां से उठने से पहले, यहां से जाने से पहले, कि आखिर आप क्यों आए थे, आखिर आप इस प्लान को सुनने के लिए क्यों आए थे। कुछ तो आपके पास ड्रीम्स होंगे या कुछ तो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी जिसको आप समाप्त करना चाहते होंगे। आखिर आप क्यों आए थे, थोड़ा सा याद कीजिए, क्यों बैठे थे, इतना टाइम आपने क्यों दिया, जरा सोचिएगा। और दूसरी बात, जब कोई भी ये बात कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा तो दो ही रीजंस होते हैं उसका। पहला, उसके पास पैसे नहीं होते उस वक्त पे उतने पैसे नहीं होते, और दूसरा कि उसे समझ में नहीं आया। हो सकता है कि मैं आपको समझा नहीं पाया, और अगर ऐसा है कि समझ में आ गया तो कहीं पैसों की प्रॉब्लम नहीं,
आप पूछे कहीं पैसों की तो प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है, और तब जाके वो आपको बताता है कि हाँ वाकई मेरे पास पैसे नहीं है। और फिर जैसे वो बताएगा कि मेरे पास पैसे नहीं है या फिर मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि दो ही ऑप्शन आपने दिया कि अगर कोई भी ऐसा बोलता है तो दो ही कारण होता है, या तो उसके पास पैसे नहीं है या तो उसे समझ में नहीं आया। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन दो ही ऑप्शंस में से उसे एक चुनना है। जैसे ही वो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, अब आपका काम है एक क्लोजर होने के नाते, एक अच्छा सेल्समैन होने के नाते अब आपका काम है कि उसे कैसे सॉल्यूशन तक पहुंचाए, कैसे पैसा अरेंज करना उसको सिखाए। और अगर वो कहता है कि समझ में नहीं आया, ये तो और अच्छी बात है, एक बार फिर से मिल लेंगे और भी कुछ चीजें दिखा देंगे आप उसे। बस यही बात इस वीडियो में मुझे आज आपसे करनी थी कि कैसे मैं सोच के बताऊंगा का अंत किया जाए। मैंने दो तरीके आपको बताया, पहला प्री फ्रेमिंग की टॉक शुरू कीजिए और इस ऑब्जेक्शन को उठने से पहले ही तबाह कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। और दूसरा तरीका था बी डायरेक्ट होइए, डरिए मत, डायरेक्टली बात कीजिए। ये दो तरीके अगर आप अपनाते हैं तो फिर ये इस ऑब्जेक्शन ओवरकम कर लेंगे। बाकी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में वाकई कामयाबी चाहते हैं और भी बहुत सारी चीजें सीखने चाहते हैं तो 14 जुलाई को आप अगर इंडिया में कहीं भी हैं तो दिल्ली आइए श्री सत्य साई इंटरनेशनल ऑडिटोरियम में। टिकट्स काफी तेजी से बुक हो रहे हैं, अगर आपने अभी तक बुक नहीं किया डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए और जाके टिकट को बुक कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे दिल्ली में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बने रहिए, जमे रहिए, छोड़ के मत भागिएगा क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।